जिस समय मुझे जानकारी ही नहीं था कि यहाँ पे पुलिस फोर्स आएंगे या पेड़ कटवाएंगे, लेकिन उसी रात में मेरे घर की चारों तरफ मुझे पुलिस फोर्स घेर ली और मुझे बिना कपड़ा का ही मुझे पकड़ लिया गया। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर आने वाले 40 साल में प्यास मरने लगेंगे क्योंकि पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। ये अकेले किसी भी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जल और जंगल और पानी ये हर किसी इंसान को चाहिए, हर किसी को चाहिए, ना कि किसी आदिवासी को चाहिए। हम सरकार का विरोधी नहीं है। सरकार अगर जंगलों से कोयला उत्पादन करके बिजली उत्पन्न कर सकती है तो आप डैम बनाइए, डैम जो पानी से टरबाइन करके आप बिजली उत्पन्न करिए, सौर ऊर्जा बैठाइए, उससे आप बिजली उत्पन्न करिए और दीजिए। आप जंगल से ही कोयले में बिजली बनाने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि उनके एक लड़के हैं, उनका लड़का को शायद पुलिस वाले उठा के ले गए। मतलब ये बोल रहे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे कौन कमा के देगा। ऐसे मतलब बेवजह निर्दोष घर में काम करने वाला था, उसको पकड़ के पुलिस ले गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बेटों को अगर आप कहीं से उठा के ले जाओगे और नक्सली धारा लगा दोगे तो हम कौन कमाएगा, ये बोल रहे हैं। कल ही देखा जाए तो कोयलीबेड़ा क्षेत्र में अपने ही भाई लोग थे, जंगल में कुछ घूमने के कारण के शायद गए थे, वहाँ पर बेचे वाले और पुलिस वाले ने जाकर गोली मार कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि वहाँ पर वे सब नक्सली हैं। अब देखिए, अब हम कौन सा गुंडा है कि कौन सा बड़े किसी को नक्सली हैं। हमको रात को 4 बजे रात को उठा ले जाते हैं, धड़ल्ले के साथ पेड़ काटते हैं, हमको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। धमकी दिया जाता है कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको हम फर्जी केस में फंसा करके अंदर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं वामदूत न्यूज़। किस तरह से जो है लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हसदेव बचाओ, बस्तर बचाओ आपने कई बार सुना होगा। मैं आपको लगातार रिपोर्ट बता रहा हूं कि किस तरह से लोग वहां असल में परेशानी है। केवल जंगल बचाना ही एक मुद्दा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत दिक्कत है। बहुत सारे लोग शहर से भी इनमें जुड़ रहे हैं। मैं आज मेरे साथ देख सकते हैं आप, कुछ वकीलों की जो टीम है वो भी मौजूद है, वो भी इनके समर्थन में है। जानते हैं वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे और ये जो वकील हैं उनसे कि क्या वो चाहते हैं और क्या इनमें सुधार होना चाहिए। आज जो मंच बना है सर्व आदिवासी समाज, वो संगठन बहुत सारे संगठन को बुलाया है, जिसमें हसदेव बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, बस्तर बचाओ। हम लोग की वास्तविक जो मांग है इसमें दिखता जरूर है कि आदिवासी अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन आदिवासी सबके लिए लड़ रहा है। हवा सबको शुद्ध चाहिए, जल भी चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट है, नेचर में सबको मिलने का नैसर्गिक अधिकार है। जैसे हम हसदेव की बात करें, गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट कहता है वो सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा है। 2014 तक वहाँ डीजल गाड़ियाँ बैन थी, नो गो जोन था वो एरिया, लेकिन आज वहाँ खनन के लिए दे दिया गया। अब वो एक खनन था, अब उसमें 40 ठो खनन के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे जंगल को काटने के लिए गवर्नमेंट बहुत तत्परता से काम कर रही है, वहाँ के लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। वहाँ आज 16 गांव विस्थापित किए हैं। उस 16 गांव में 50% आबादी कहाँ गई, कहाँ जी रही है, इसका कोई गवर्नमेंट के पास ऑन रिकॉर्ड है नहीं। हसदेव जंगल अगर बिगड़ता है तो हसदेव डैम का जो कैचमेंट एरिया है, बरसात से जो पानी आती है वो रुक जाएगी। हसदेव जो डैम है उसमें हाइड्रोग्राफी में उसका जल का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर आने वाले 40 साल में प्यास मरने लगेंगे क्योंकि पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। हसदेव जंगल को नहीं काटेंगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी, ये पूर्व सीएम ने कहा था। अगर 15 दिन में खनन चालू नहीं होगा तो आपके घर में बिजली पानी बंद हो जाएगा। आज 1 साल हो गया है, बिजली पानी हमको प्रॉपर मिल रहा है, तो सरकारें कैसे धोखा देती। हमारे पास 14 ठो नवरत्न कंपनी कोल इंडिया का, अगर वो अपना प्रोडक्शन बना देना तो हम इंडिया में 1.5 गुना ज़्यादा मेगावाट का बिजली पैदा कर सकते। एज पर मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता था। पूरा डाटा उपलब्ध करा देंगे, आप उस चीज़ को स्टडी करिए। तो परिवार में जैसे 20 पेड़ हैं
तो 3 भाई है तो 7-7 पेड़ बांट लेते हैं, तो उनका हवा के एक पेड़ से 40,000 है, तो 5 पेड़ मिलता है 2.5-3 लाख रुपया है, उसके ऊपर वो जिंदा रहते हैं वहाँ, इसके कारण वो पेड़ के लिए लड़ता है। अब बात तो ये है कि हम अपने लिए, अपने ऑक्सीजन और अपने जीवन को बचाने के लिए इस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। ये कोई जातिगत या फिर किसी आदिवासी के लिए नहीं है, बिल्कुल ये पूरे जनरल लोगों के लिए। ये जाति का अकेले किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बताइए। बिल्कुल ये अकेले किसी भी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जल और जंगल और पानी ये हर किसी इंसान को चाहिए, हर किसी को चाहिए, ना कि किसी आदिवासी को चाहिए। आदिवासी तो अपने वो जंगल पे रहते हैं ना, उनको तो हर चीज मिल रहा है। अगर वही चीज अगर बाहर पे यहाँ पे जैसे ये सिटी में है, अगर पानी मिलना बंद हो जाए तो कहाँ जाएंगे? अभी नहीं हो रही है पर किसी न किसी समय तो होगी। कितनी गर्मी कितनी होती है, आज यहाँ गर्मी हो रही है, लेकिन गांव में जाओगे, जो पर्यावरण है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे गर्मी इतनी अभी से गर्मी नहीं हो रही है। इस बार तो रायपुर में सर्दी नहीं पड़ी। हाँ, तो बात तो यही है ना कि यहाँ आसपास में कोई पेड़ पौधे ही नहीं है। अगर कटाई कर भी रहे हैं तो उसके जगह पेड़ लगाना चाहिए ना, बात ये है। हम सरकार का विरोधी नहीं है। सरकार अगर जंगलों से कोयला उत्पादन करके बिजली उत्पन्न कर सकती है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जंगलों में जो पहाड़ हैं उसके बीच में वहाँ पे आप डैम बनाइए, डैम जो पानी से टरबाइन करके आप बिजली उत्पन्न करिए, सौर ऊर्जा बैठाइए, उससे आप बिजली उत्पन्न करिए और दीजिए। आप जंगल से ही कोयले में बिजली बनाने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो कई ऑप्शन है। कोई भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना संविधान ये नहीं बोलता। संविधान का मतलब ऐसा है कि फ्रीडम, सभी को फ्रीडम है, जो जैसा जीना चाहे वो वैसे जी सकता है। और दूसरी बात ये रही बात प्रकृति के लिए, प्रकृति को भी काटना हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम काटे। वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको रातों रात मतलब कंपनी और सरकार मतलब षड्यंत्र करके उठाती है। जैसे मुझे भी 2 बार हो चुका है, रात में पूरे पुलिस फोर्स घेर लेती है घर को और 1-2 पुलिस दरवाजे पे जाके खटखटाते हैं, उठा के मुझे जेल में डाल दिया जाता है। जिस समय हम लोग को अभी जो 21, 22, 23 को जब पेड़ कटा, जिस समय मुझे जानकारी ही नहीं था कि यहाँ पे पुलिस फोर्स आएंगे या पेड़ कटवाएंगे, लेकिन उसी रात में मेरे घर की चारों तरफ मुझे पुलिस फोर्स घेर ली और मुझे बिना कपड़ा का ही मुझे पकड़ लिया गया और कपड़ा तक पहनने नहीं दे रहे थे। और जो हमारे जो नज़दीकी जो थाना है उसमें नहीं, मतलब 2 थाना पार करके तीसरा थाना में हमें बहुत दूर तक ले जा गया। आज देखिए जो 21, 22, 23 को जब पेड़ कटा जिस जंगल में, वहाँ पे हाथी का निवास क्षेत्र, हाथी उस दिन था। 500 आरा और 450 पुलिस फोर्स की वहाँ पे मौजूदगी में पेड़ कटा, तो हाथी वहाँ पे एक डोर से एक लाइन से वहाँ पे जाके मतलब कुछ दूर में गए और उदयपुर क्षेत्र में 10 घरों को ढा दिए और एक व्यक्ति को मार दिए। जिस दिन पेड़ काटा, जिस दिन हम लोग को गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, उसी दिन की बात है। ये बोल रहे हैं कि उनके एक लड़के हैं, उनका लड़का को शायद पुलिस वाले उठा कर ले गए। मतलब ये बोल रहे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे कौन कमा के देगा, ऐसे मतलब बेवजह निर्दोष घर में काम करने वाला था, उसको पकड़ के पुलिस ले गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जो बेटा है उनको कहीं से भी लोग पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं और ले जाने के बाद में जो बच्चे उनका देख रेख अच्छा से नहीं हो पाता, उनका स्कूल अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी उनको कौन मतलब निर्वाह करेगा, उनका देख रेख करेगा और हम कैसा हमारे को आपके कमाने खाने का वहाँ पर क्या व्यवस्था है? आपका कैसे दिनचर्या चलती है? आपका जीवन कैसे चलता है? वेरिन तो कि निमटगा बातल कमी की रेटिंग के बोलो निमटे बातल कमी के वेरो काम के बल्ले भैया माट काम किसना तीन आत्र बेदुर नरक पागम वक्त तफागम बताई के पागम वाओ मरतो ना मगर तो मुझे होते क्या खबर मनता है मत बातल की कमाटो इतना चढ़ोस को। अब आपको बताएंगे क्या बोला है? ये बोल रहे हैं कि हमारे पास खेती है, लेकिन हमारे जो बेटे हैं उनको अगर ले जाएंगे पुलिस लोग तो वो कौन कमाएगा? बांस कटाई भी हमारे इधर मतलब होता है, ऐसे जो जंगल से वन उपज वो सब सारी चीज होता है, लेकिन हमारे बेटों को अगर आप कहीं से उठा के ले जाओगे
और नक्सली धारा लगा दोगे तो हम कौन कमाएगा, ये बोल रहे हैं। कल ही देखा जाए तो कोयलीबेड़ा क्षेत्र में अपने ही भाई लोग थे, जंगल में कुछ घूमने के कारण के शायद गए थे, वहाँ पर बेचे वाले और पुलिस वाले ने जाकर गोली मार कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि वहाँ पर वे सब नक्सली हैं। देखिए, जिस तरह से सुधार किया जाए पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर पढ़ाई भी उतना अच्छी से नहीं है, ना स्कूल है ना कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पर जो भी देखा जाए स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही दूर जाना पड़ता है शहरों में, तब जाकर हमें पढ़ाई के लिए कुछ सावधान मिलती है। केंद्र सरकार होश ना हो इस तरह के बैनर ले खड़े हैं, इनसे जानेंगे। भैया, असल में बताइए क्या परेशानी, क्या मुद्दा? अब देखिए सर, हमारे जो गांव क्षेत्र है उसमें हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते हम जंगल के बगैर नहीं रह सकते, और हमको वहाँ से 6 महीने के लिए अनाज होता है, जैसे कंदमूल हो गया, मतलब सारी चीज़ होता है। 6 महीने हम लोग का जीवन यापन करने के लिए जंगल से मिलता है, और जो कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से हमारा जंगल काट दिया जा रहा है, जिसमें हमारा संस्कृति भी उसमें जुड़ा हुआ है और सारी चीज़ नष्ट हो जा रहा है। और हमारे वहाँ के लोगों को गांव-गांव में पुलिस प्रशासन लगा करके जो जंगल है वहाँ जिसके आश्रित हम जिंदा रहते हैं उसको काटा जा रहा है, हमको पुलिस के द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा है, और मतलब हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितना संपत्ति है, कितना धन दौलत है, लेकिन जंगल है तो हम मानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। जंगली जो है आपकी प्रॉपर्टी। हाँ, हमारा जैसे हम लोग एक प्रकार के ना जो एटीएम होता है ना, जो बैंक होता है, यानी जंगल अपना बाप है और नदियाँ अपनी मैया। हाँ, हम यही मानते हैं, माता पिता टाइप से मानते हैं, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ता है हमको जंगल से पैसे की जरूरत पड़ता है तो वहाँ से महुआ फूल ले आते हैं और सुखा करके बेच देते हैं, पैसा मिल जाता है। तेंदुपत्ता तोड़ के ले आते हैं, फिर बेच देते हैं, पैसा मिल जाता है। तो एक प्रकार के हमारा वहाँ बैंक बना हुआ है, और हम जब तक जंगल रहेगा सर ना तब तक ही हम जीवित रहेंगे, क्योंकि हम एक आदिवासी होने का। जंगल खत्म, आदिवासी खत्म। हाँ, आदिवासी खत्म। किस तरह का जो पुलिस है वहाँ व्यवहार करती है आपको? अब देखिए, अब हम कौन सा गुंडा है कि कौन सा बड़े किसी को नक्सली हैं। हमको रात को 4 बजे रात को उठा ले जाते हैं, धड़ल्ले के साथ पेड़ काटते हैं, हमको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, धमकी दिया जाता है कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको हम फर्जी केस में फंसा करके अंदर कर देंगे। तो ये कहाँ तक का सही है? लोगों की वहाँ पे किस और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को, हम दोनों सरकार को देखें, 10-10 साल से लड़ रहे हैं, बस सरकार खाली बस मतलब हमको आश्वासन पे अनुशासन दिया जा रहा है, लेकिन निर्णय कभी नहीं लिया जा रहा है। जंगल, हाँ, जंगल हमारा एक प्रकार से हमारा पुरखोती संपत्ति, हमारा देवता है, उसको पूजते हैं, और एक प्रकार से हमारा जो नदी होते हैं ना वो माता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से जो है वहाँ के लोगों की जो हालत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल से उनका गुजारा हो रहा है। जंगल अपना बाप है और नदियाँ हमारी मैया। आपने इस तरह की एक मूवी देखी होगी, प्रकाश झा की जो बनी है, कहीं नहीं पिक्चरें बनती है इनके ऊपर, सरकारों पे सरकारें बदलती जाती है, पर जो है इनके ऊपर कोई न्याय नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़, मैं मोंटी सिंह, कैमरामैन रंजना के साथ।